सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब आपने पतंग तो उड़ाई होगी आप सबने, है ना? तो ये भी यहाँ पे एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है। तो मान लो ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये है पॉइंट के। इसको के क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ए फॉर काइट, इसलिए मैंने के बोल दिया। अब जो हमारी पतंग है ना, ये के पॉइंट पे उड़ रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे है हवा में। और ग्राउंड का पॉइंट क्या है? ये हमारा ग्राउंड है। और ये ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है? 60 मीटर। तो हमारा ये वाला लेंथ कितना हो गया? 60 मीटर। जो हमारी पतंग है कितनी ऊपर है ग्राउंड से? 60 मीटर। बहुत ऊंची उड़ा रहा है लड़का। ठीक है। अब जो हमारी ये पतंग है ना, के वाली, ये पॉइंट बी पे बंधी हुई है ना? पॉइंट बी पे बंधी हुई है और ये एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? हम फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ बी के। जो हमारी ये रस्सी की लेंथ है ना, ये वैसे तो रस्सी की लेंथ टेढ़ी होती है ना, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो वो रस्सी थोड़ी टेढ़ी होके जाती है ना। लेकिन यहाँ पे अज्यूम करना है कि नो स्लैक। नो स्लैक मतलब टेढ़ी नहीं है, एकदम सीधी है। अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एकदम ये लाइन एकदम सीधी हमें अज्यूम करनी है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें बी के की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या दे रखा है? ये क्या हो गया? ये एंगल है, तो इस सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तो हमारा अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? साइन थीटा का। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए के। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? बी के, जो कि हमें फाइंड करना है। एंगल कितना दे रखा है? एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो हो जाएगा हमारा साइन 60 इक्वल्स टू ए के हमें दे रखा है 60 मीटर, बी के हमें फाइंड करना है। अब हम बी के क्या हो जाएगा? बी के इक्वल्स टू 60 अपॉन में साइन 60 डिग्री। ठीक है, 60 हो गया। अब साइन 60 डिग्री हमारा कितना होता है? √3 अपॉन में 2। अब क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से मिटा के लिख देता हूँ 2। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 120 इंटू √3। अब क्योंकि जो हमारा रूट की वैल्यूज है डिनोमिनेटर में तो नहीं रह सकती, क्योंकि है ना, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको काम करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 120 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 120 √3। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 3। अब ये हमारा नीचे 3 आ गया। अब 120 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो कितने से डिवाइड होगा? 40 जा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 40 √3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो इसी के साथ हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ रही है? 40 √3 सेंटीमीटर। तो हम इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।